ईद पर मुसलमान नमाज कहाँ पढ़े कहाँ ना पढ़े, इस बात का जिक्र हो रहा है और ऐसे इसको लेकर राजनीति भी की जा रही है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जी हैं। आजमी जी, यूपी सरकार ने निर्णय लिया है, यूपी पुलिस सख्ती दिखा रही कि अगर आप सड़क पर या खुले में नमाज पढ़ते हैं तो आपका पासपोर्ट और लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, आप पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्या कहेंगे? इतना भयानक मामला सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, और कह रहे हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित है, सबसे ज्यादा मुसलमान खुश है यूपी में। ये हो रहा है। अरे भाई, मस्जिदें जब छोटी पड़ती हैं, मजबूरी होती है तो लोग बाहर आते हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप जाएंगे, सऊदी में, दुबई जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहीं जाएंगे, जहां भी मस्जिद है लोग अपना एक कपड़ा लेके जाते हैं। जब मस्जिद भर जाती है, गर्मी हो सर्दी हो, सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर नमाज पढ़ लेते हैं। अगर इतना दिल सख्त हो गया है सरकार का मुसलमानों की तरफ से, तो नहीं पढ़ेंगे बाहर नमाज। और आप कह देंगे मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो अब आपकी सरकार है, आप वो भी कर सकते हैं कि भाई अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़े तो भी आपका पासपोर्ट हम कैंसिल कर देंगे। तो भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है आज। वो कह रहे हैं कि लोगों को दिक्कत होती है, खुले बाजार में भी कहीं पर भी बैठकर नमाज पढ़ जाते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो या तमाम जगह हो। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत 1% भी नहीं होती। अगर आम जिंदगी में लोगों से पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ राजनीति करने वाले जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उन्हें दिक्कत होती है। बाकी दुनिया में किसी दिक्कत नहीं। हम तो जाते हैं बड़े बड़े हिंदुओं के घर में, जहां मंदिर बनी रहती है, बगल में हम नमाज पढ़ते हैं, वो बेचारे पानी ला के देते हैं, कहते हैं नमाज पढ़ लो हमारे मंदिर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पढ़ लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिक्कत उनको हो रही है जो लोग सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके आज राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब यूपी की बात है, महाराष्ट्र तक भी इसकी आ जा रही है। संजय निरुपम में वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी जल्दी ये नियम लागू करे और यहाँ पर भी बंद करवाए ओपन में जो नमाज होता है। और संजय निरुपम बेचारा बड़ा परेशान है। वो चाहता है कि मैं भी कुछ करूं ऐसा, कि मैं भी जो है ऐसी बातें बोलूं ताकि मुझे भी कहीं मंत्री बना दे, कुछ टिकट वोट दे दें, एमएलसी उसी बन जाऊं बेचारों को। अब वो परेशान है उसका, वो भी उसी लाइन में लगा हुआ है, मेरा काम भी हो जाए। ये सब के सब राजनीति में सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, बाकी कुछ नहीं। देखिए, एक तरफ नमाज की बात हो रही है, एक तरफ बीजेपी की तरफ से सौगात मोदी का किट दिया जा रहा है, सेवैयां है, शक्कर है, घी है, क्या कहेंगे? हंसी आती है मुझे। एक तरफ आपने ये बात की मस्जिद की, एक तरफ ये बात कर रही हैं आप। देखिए, एक कवि थे वहां के फैजाबाद के, तो वो एक शेर पढ़ते थे कि जब इलेक्शन नजीक आवत है तो मांगो भात पुलाव आवत है। यानी मतलब जब मतलब रहता है ना, तो अब इलेक्शन बिहार का होने वाला है, कुछ होगा तो थोड़ा सा देखते हैं भाई कुछ मुसलमानों को थोड़ा सेट करें, ऐसा करें। भाई आप मुसलमानों को कोई सवैया मत दीजिए, कोई किट मत दीजिए। उनका अधिकार जो संविधान ने दिया हुआ है, कोई एहसान नहीं है, वो दे दीजिए आप। और जब मुसलमान यहाँ से जा रहा था ना, तो यहाँ के नेता जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान मत जाओ, हम यहाँ आपको कोई इमदाद नहीं, मदद नहीं, आपको अधिकार देंगे। वो अधिकार हमको मिला है संविधान से, लेकिन आप कहाँ अधिकार दे रहे हैं? आपकी जो है 543 में कितने टिकट आपने मुसलमान को दिया, कितने मंत्री आपने बनाए? मैं महाराष्ट्र में पूछूं फडणवीस साहब से, कितने मुसलमान को आपने मिनिस्टर बनाए, कितने मिनिस्टर उनको आपने टिकट दिए? ये हालत है ना, फिर आप क्यों दे रहे हैं चीजें? ये एक तरफ आप ये कर रहे हो, एक तरफ ये आप जो है किट बांट रहे हो। और मस्जिद आप ये कह दीजिए, अगर सबसे बड़ा जो है ये इनका ये होता कि जो किट बांट रहे हैं ये मोदी जी की सौगात, ये सौगात सबसे बड़ी होती कि जो बेगुनाह बहुत दिनों से जेलों में पड़े हैं, बेगुनाह, मैं बेगुनाह कह रहा हूँ, पड़े हैं जेलों में, जिनके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं है और वो छूटने वाले हैं, लेकिन 20 साल 30 साल लगेगा, उनको छोड़ देते आप तो अपने बाल बच्चों में आगे ईद कर देते। वो ये सौगात होती, हम ये समझते थे। अगर आप जो है ये कानून बना देते कि कोई भी किसी मतलब बड़े लीडर के खिलाफ या कोई भी हमारे पुराने जितने हमारे जो हैं देवी देवता हैं, कुरान शरीफ है, इसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम जो है 10 साल की सजा देंगे, तो हम ये सौगात समझते हैं। हम जब हमें हज की सब्सिडी मिल रही थी तो आप कहते हैं रेवड़ी मट रही है, आपने उसको खत्म कर दिया। जी, क्या कहेंगे? आपके ही राज्य के नेता उद्धव ठाकरे वो कह रहे हैं कि पहले घर घर जहर बांटते थे, अब अनाज दे रहे हैं। हाँ, तो घर घर मुसलमानों के लिए जहर बांट रहे हैं, मुसलमानों के लिए तो जहर ही बांट रहे हैं ना। मुसलमान के अगर वो चुनकर आ गए तो मुसलमानों को पूरा दे देंगे, आपका मंगलसूत्र निकाल देंगे, आपके गाय भैंस को दे देंगे, ये रेवड़ी बांटेंगे, क्या क्या। अभी आप इनको ये खुद ही बांट रहे हैं, मतलब क्या? ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है, बेवकूफ बनाने की बात और कुछ नहीं। योगी जी आगरा गए थे, ताजमहल को लेकर वो कहते हैं कि ताजमहल मुगलों का नहीं है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानी है, उनके गर्व की बात है। क्या कहेंगे? मुगलों का बिल्कुल भी नहीं। ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए उसको, आप लगा दीजिए शिवाजी महाराज की फोटो लगा दीजिए, ले लीजिए, सब ले लीजिए, सब ले लीजिए। जिन लोगों ने इस देश के अंदर सब कुछ दिया, बनाया, दुनिया की इमारतें बना के दी, लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया, ताजमहल बनाया, जो दुनिया की अजूबी चीजें हैं, उनके खिलाफ इतना है। लेकिन जिन लोगों ने इसी देश में रह करके हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे योद्धाओं को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हो। जिन्होंने पंजाब में
जलियान वाला बाग किया, उसके खिलाफ नफरत ही नहीं आपको है। आपको नफरत तो सिर्फ मुसलमानों से है, क्योंकि मुसलमानों का नाम लेने से आपका वोट बैंक बढ़ रहा है और कुछ नहीं। क्या कहेंगे, आपने भी औरंगजेब का जब जिक्र किया था तो एक पूरा माहौल बन गया था। कुणाल कामरा ने भी कई वीडियो पोस्ट किए, स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई, कैसे देखते हैं स्थिति को आप? मैं आम जनता से पूछना चाहता हूँ, भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? क्या बोलने का अधिकार खत्म हो गया जो हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था? हम सबसे बड़े मालिक, अपने सबसे बड़े मालिक के खिलाफ एक सड़क पर भीख मांगने वाला आदमी पूरी ताकत के साथ उसके खिलाफ बोल सकता है, ये मेरा संविधान कहता है। सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, जो इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखती हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं इस्लाम के खिलाफ, उनको तो आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ के मुताबिक रेड कारपेट बिछा के हिंदुस्तान में आने देते हो, उनको जगह देते हो रहने के लिए। और लेकिन अगर एक जो है कुणाल ने कुछ बोल दिया, तुम्हारे बादशाह को गुस्सा आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हम जिंदा हैं, हमारे अफसोस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानित बातें की जा रही हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और एक आदमी ने आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ बोल दिया तो पूरी स्टूडियो तोड़ दिया आपने पूरा। तो सहनशीलता है या सब खत्म हो चुका, कानून अपने हाथ में। अब जो है ना, अब डेमोक्रेसी है, अब बादशाहों का राज नहीं है कि जो बोल दिया कानून बन गया। अब तो हम चुन के देते हैं उनको, हमारे पाबंद हैं वो बादशाह नहीं है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जिस तरह का रवैया हो रहा है, लगता है कि देश में डिक्टेटरशिप आ गई है और लोकशाही खत्म हो चुकी है। आजमी जी इस पे कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को बाहर से फंडिंग आती है। कुछ शिवसेना के नेता आरोप लगा रहे हैं, राहुल कनाल जैसे, कि पाकिस्तान, लंदन, ये सबसे फंडिंग आती है, उनको टिप दिया जाता है। ये तो ऐसा है ना कि जब कुछ भी होगा तो बाहर से फंडिंग आती है। ये बहुत अच्छी बात है। जितने लोग भी कुछ करेंगे ना, उनको पाकिस्तान से, ISI से या कहीं बाहर से फंडिंग आती, चेक कर लो ना, कराती है। इनको बोलने के लिए डाल दो जेल में इसको। आपका रोकेगा कौन? आपको, आपकी सरकार है, आप जो चाहो कर सकते हो। बाकी आप चाहते हैं कि सुकून से ईद मनाई जाए और नमाज अदा किया जाए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र तक वो कानून ना है जो यूपी में है। अरे ये लाल, हरे, पीले, गुलाबी, बैंगनी और सफेद फूल खिलते हैं तो बनती है बहार गुलसिता। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी भी जब साथ चलते हैं तो चलता है मेरा हिंदुस्तान। आइए मिलकर हम तय करें, हम ईद में गले मिलेंगे, हम होली में गले मिलेंगे, हम एक दूसरे के मोहब्बत, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। ये हमारा भारतवर्ष है। लेकिन जो 2014 सरकार आई है ना, ये हमारी इस गंगा जमुनी तहजीब को मटिया मिल कर देना चाहती है। आइए हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों, गले मिले हम लोग, हमारे भारतवर्ष की पुरानी संस्कृति को बरकरार रखें। ये हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।